अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हारून फिर से हाज़िर है। आई होप दिस लेक्चर फाइंड्स यू इन अ वेरी गुड हेल्थ और होपफुली आप तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे होंगे, क्वारंटीन के असूल का भी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी, हाथ सफाई का, जनरल क्लीनिनेस का भी ख्याल रख रहे होंगे एंड यू वुडंट बी मिक्सिंग। तो ये थोड़ा सा एक सोशल इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर दैट वी शुड पुट इन एवरी नाउ एंड देन बिकॉज अक्सर देखा गया है कि हमारे स्टूडेंट्स के अलावा और कई लोग जो हैं वो इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे इन तमाम चीज़ों को और इस पर मोहतात नहीं है। तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टाइम फॉर अस as Pakistanis and as humans, and we should be, at least as educated individuals, ना सिर्फ हम लोगों को बहुत मोहतात होना चाहिए, हमें लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ानी चाहिए। बहरहाल, दैट बीइंग सेड, आज दिस इज़ द सेकंड लेक्चर फॉर एडीसीज। पहला लेक्चर हम कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा कि हमने एडीसीज के बारे में जनरल बात की थी कि ए टू डी कन्वर्टर्स होते क्या चीज़ें। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे जो ए वी आर की माइक्रो कंट्रोलर फैमिलीज़ हैं 80 मेगा सीरीज़ में, जिसमें 8 भी है, 16 भी है, 80 मेगा 32 3 to 8 P एंड सो फोर्थ। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इनके अंदर ए डी सीज बिल्ट इन हो जाते हैं और जो बिल्ट इन ए डी सी है उसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे पास ए डी सी के नाम से एक रजिस्टर है, जो हमारा अगर आपको याद हो कि ए डी सी नाम का जो हमारा रजिस्टर है वो दो हिस्सों में मुश्तमिल है, ए डी सी हाई एंड ए डी सी लो। और उसकी वजह यह है कि हमारा 80 मेगा 328P का जो ए डी सी है दैट्स अ 10 बिट ए डी सी, तो वी नीड 10 बिट्स टू स्टोर दी कन्वर्टेड डेटा। तो हमारे पास दो 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, यानी टोटल 16 रजिस्टर हैं और हम उसको दो कॉन्फ़िगरेशंस में यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, हम देखेंगे भी। हम ये देख चुके हैं, उसके अलावा हम लोग जो देख चुके हैं एडमक्स जो रजिस्टर है उसमें हम देख चुके हैं कि हम अपने एडीसी को स्टार्ट कैसे करेंगे और मुख्तलिफ उसके जो एलिमेंट्स हमने देखे थे कॉन्फ़िगरेशन के। आज के लेक्चर में हम ए डी सी एस आर ए और ए डी सी एस आर बी और बेसिकली जो हमारे ए डी सी के स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर है, कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर कह सकते हैं आप, और हमारा ए डी सी का एनालॉग कंपैरेटर। ठीक है, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे एंड दैट्स गोना बी इट। इनको हम बारी बारी देखते हैं, पहले इस पूरे ग्रुप को देख लेते हैं, एडन को बाद में देखेंगे। सबसे पहले एडन वैसे ही देख लें। आपको नज़र आ रहा होगा ये लिखा हुआ है कि राइटिंग दिस पिन एनेबल्स दी एडीसी। तो एडीसी को एनेबल करने के लिए एडन जो है मेरा हमेशा हाई होना चाहिए। अगर मेरा एडन जो है वो लो है तो मेरा एडीसी ऑफ है। बाय द वे, एडीसी ऑन होने का मतलब ये नहीं कि मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, ठीक है, विल हैव अ लुक एट दैट, लेकिन मेरा एडीसी ऑन होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखें कि अगर आपकी कन्वर्जन चल रही है और आप एडीसी को ऑफ कर देते हैं तो आपके कन्वर्जन जो है वो टर्मिनेट कर जाएगी। इन चार को देख लेते हैं। नंबर वन, अच्छा एक ये है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट एक्सप्लिसिट। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लिसिट कह लेता हूँ। एक्सप्लिसिट मोड बेसिकली क्या है कि हम ये कहते हैं कि जब भी मैं इसको वन करूंगा तो एडीसी जो है मेरी कन्वर्जन स्टार्ट कर दे। इसको हम फ्री रनिंग मोड भी कहते हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट इन टाइम में मैं, या ऑब्वियसली नॉट मी डायरेक्टली, आई मीन इट कैन बी मी डायरेक्टली, आई कैन एसोसिएट इट विद अ बटन, आई कैन एसोसिएट दिस विद एन इनपुट, or maybe in my programming at a certain point or a certain cycle in the programming I want to start the process of conversion। तो I've already, मेरे पास एक पिन के ऊपर, यानी कि आप ये देखें कि मेरी अगर ये माइक्रो कंट्रोलर है तो इस पिन के ऊपर मेरे पास ऑलरेडी जो है वो कोई एक सिग्नल कहीं से आ रहा है। ठीक है, एंड माई ए डी सी इज़ एक्टिव ऑन, टर्न ऑन। लेकिन जिस टाइम पे मैं इसको करूँगा, स्टार्ट कन्वर्जन करूँगा, उस पॉइंट इन टाइम में जो भी उस सिग्नल का होगा उस टाइम में वो सैंपल लेगा। ठीक है जी, दैट्स व्हेन इट्स गोइंग टू टेक द सैंपल, और इस सैंपल को लेके वो उठा के कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये देख लें कि अगर मैं बैक टू बैक कर रहा हूँ तो द इट विल टेक 25 एडीसी क्लॉक साइकिल्स इन द फर्स्ट टाइम, और उसके बाद जो है वो आगे आगे कम टाइम 13 साइकिल्स लेगा। अच्छा, ये आपका ऑटोमेटिक है अगर गौर करें, और ये क्या है, ऑटो ट्रिगर। ऑटो ट्रिगर का मतलब ये है कि आप सेटिंग कर सकते हैं, बाय द वे हम ये आगे देखेंगे हमने सेटिंग कैसे करनी है, लेकिन आप कह सकते हैं, आप ट्रिगर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सिग्नल। ठीक है,
So when this bit is written to 1, auto triggering of the ADC is enabled. The ADC will start a conversion on a positive edge of the selected trigger signal. ठीक है? The trigger source is selected by setting the ADC trigger select bits ADTS and ADC-SRB. तो हम देखेंगे कि हम ADTS को कहाँ सेट करेंगे. ये हम यहाँ पे ADC-SRA पे काम कर रहे हैं. हम ADC-SRB में इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. तो याद रखें कि अगर एग्जाम के अंदर कोई भी ऐसा सवाल आता है that requires you to work with auto enable, so you have to make sure कि you're doing both of these things in the respective registers ADC-SRA और ADC-SRB के अंदर ही काम कर रहे हो आप. ठीक है. अच्छा, अगले वाले बड़े ऑब्वियस होने चाहिए. पहला वाला आप देख लें कि अगर मैंने इंटरप्ट इनेबल करना है. ठीक है, ये सबसे नीचे वाला. तो इंटरप्ट इनेबल करने का मतलब क्या है कि जब ये बिट हाई होगी तो इंटरप्ट इनेबल होगा. और ये इंटरप्ट कब फ्लैग करता है, कब मुझे इंटरप्ट करता है, जब कन्वर्जन कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, याद रखिएगा. तो इंटरप्ट जो है, ये वाला इंटरप्ट जो है नथिंग टू डू विद द स्टार्टिंग ऑफ. ठीक है, स्टार्ट ऑफ द इंटरप्ट, इवन के फर्ज करेंगे मैं ऑटो ट्रिगर कर रहा हूँ, उसका इंटरप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन जब इंटरप्ट कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी, जब कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगी तब मुझे इंटरप्ट करेगा. और अमूमन ये मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जो मेरा डेटा रजिस्टर्स हैं दो, फर्ज करें कि मैं बैक टू बैक डेटा डाल रहा हूँ, ऑटो ट्रिगर इनेबल है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि आई वांट टू फाइंड आउट, जैसे ही यहाँ पे डेटा आ जाता है, फर्ज करें मैंने इस तरह से ये इतना डेटा आ गया 10 बिट, तो मैं चाहता हूँ कि इमीडिएटली आई वांट टू पिक द डेटा अप एंड आई वांट टू स्टोर इट टू सम रजिस्टर और समवेयर. ठीक है, हो सकता है यहाँ पे करूँ, हो सकता है फिर आगे मेमोरी में डाल दूँ. मैं ये नहीं चाहता कि जी वो बैक टू बैक ऑटो ट्रिगर इनेबल किया हुआ है और हर थोड़ी देर बाद जो है ये डेटा क्या हो रहा है, ओवरराइट हो रहा है. ना ही मैं बैठ के इसको देखना चाहता हूँ. तो जब ये कंप्लीशन होगी और यहाँ पे नया डेटा डिजिटाइज होके आएगा तो मुझे ये इंटरप्ट बता देगा कि भाई यहाँ डेटा आ गया, आपने उठा के सेव करना करें. ठीक है, ये फ्लैग रजिस्टर आपको बेसिकली बताता है कि आया कि इंटरप्ट जो है वो ट्रिगर हुआ है कि नहीं हुआ. ठीक है, ये भी देख लें. अच्छा, हमने कहा था यहाँ पे तीन चीज़ें, तो अभी हम देखते हैं ये. अब हम वी आर लुकिंग एट द थर्ड पार्ट्स विच इज़ द ADPS पार्ट. ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं कि ये डिटर्मिन करते हैं हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी. अब ये भी हम डिस्कस, बाय द वे ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी के पहला भी जिक्र आ चुका है, और वो ये है कि कंप्लीशन टाइम. ठीक. अच्छा, इस पे मैं एक कमेंट साथ में और भी करना चाहता हूँ बिफोर आई मार्क एनीथिंग. पहला मेरा कमेंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड एंड नो कि इवन दो योर 80 मेगा 328p comes with an ADC built in, but the quality of the ADC is quite poor. It's not a very good quality ADC. It's a very poor quality ADC. ठीक है, हमें मुफ्त में बिल्कुल जिस तरह से उसमें टेम्परेचर सेंसर भी है तो वो ठीक है, फंक्शनल है, इट डज इट्स जॉब, बट इट्स नॉट रियली पर्टिकुलरली गुड. ठीक है, तो दैट्स द फर्स्ट कमेंट. नाउ a few factors that have a bearing on the quality of your output, वो है एक उनमें completion time. ठीक. now typically you always want a fast ADC. ठीक है, लेकिन depending on the quality, let's say if you're talking average quality ADC, the faster the ADC quality is gonna get, sorry, the faster the ADC gets, the lower the quality gets. ठीक है, तो अगर ये स्पीड है तो ये इसकी क्वालिटी है. क्वालिटी का मतलब है कि जी रिलायबिलिटी एंड प्रिसिजन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक. तो अगर मैं अब बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कंप्लीशन टाइम को या अपनी स्पीड को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ यूजिंग दीज बिट्स इन द रजिस्टर. ठीक है, और वो क्या है कि अगर मैं इनको 000 रखता हूँ तो मेरा जो स्पीड होगी इट्स गोइंग टू मैच, आई मीन लेट्स से, स्पीड से क्या मुराद है, हमने कहा था कि पहले ये 25 साइकिल्स लेगा और फिर सब्सिक्वेंटली ये 13 साइकिल्स लेता है. ठीक है, तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो इफ दिस इज 0 देन दीज आर साइकिल्स एट द सिस्टम फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू 2 करता हूँ, 4 करता हूँ, तो क्या कर रहा है कि सॉरी रादर कि मैं ये वैल्यूज कर रहा हूँ 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7 रादर, 1 2 3 4 5 6 7. तो
ये डिवीजन फैक्टर्स जो हैं ये किक इन करेंगे, विच मीन्स माई एडीसी विल बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, आहिस्ता से आहिस्ता। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि इट विल बिकम व्हाट, मोर रिलायबल एंड मोर सेंसिटिव। ठीक है जी। तो ये फ़ायदा है स्लो करने का। स्पीड मेरी कॉम्प्रोमाइज़ होगी लेकिन मेरी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। तो AVR requires an input clock frequency between 50 and 200 kilohertz for maximum accuracy। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कभी सवाल आता है और आप कहते हैं कि जी वी वांट your ADC to be the fastest, we want the ADC and the premium is on speed, then obviously you will always go with what will go with the fastest option। लेकिन अगर हम आपको कहते हैं कि जी वी वांट मैक्सिमम एक्यूरेसी, इफ दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि दिस इज व्हाट आई वांट, तो फिर आपने देखना है कि ऑब्वियसली कंपेयर टू द सिस्टम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने देखना है कि हमें 50 और 200 किलो, सॉरी 50 और 200 किलो हर्ट्स के अंदर इसको रखना है। ठीक है, बिटवीन दी इन दिस रेंज फॉर द मैक्सिमम accuracy for this particular ADC which is built in on the AVR। एक मिसाल देख लें कि an AVR is connected to 8 MHz crystal, calculate the ADC frequency with the following values of ADPS and determine which value is suitable for maximum accuracy। तो AVR को चाहिए बिटवीन 50 एंड 200 किलो हर्ट्स। तो आप देखें कि जो पहली ऑप्शन है वो डिवाइड बाई 2 है, तो 8 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाई 2 इज 4 मेगाहर्ट्ज, 8 megahertz divided by 16 is 500 kilohertz, and 8 megahertz divided by 128 is 62 kilohertz। So that's the best value। ठीक है, and so if I'm looking for maximum accuracy, if that's what I'm looking for, ठीक है, this term, then if my processor is at 8 megahertz, then this is the best option। ठीक है, तो ये तो हमारा ADC SRA हो गया। ADC SRB में देख लें क्या है। हम हो जाते हैं ADC SRB की तरफ। अब इसमें सॉरी मैं शुरू में आपको बता देता हूँ कि ये भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी यूज्ड, लेकिन हम डिस्कस लेटर ऑन करेंगे। वो ये है कि जब हम एनालॉग कंपैरेटर इस्तेमाल करेंगे तब हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये बेसिकली ट्रिगर सोर्स सेलेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी चीज़ है जो कि ADC को ट्रिगर करेगी, और ये मोड हम सिर्फ जब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारा A8 जो है वो हाई हो, यानी ऑटो ट्रिगर मोड जो है हमारा। ठीक है, ऑटो ट्रिगर मोड जो है इसमें ये काम करेगा। ठीक है, अगर हमारा ऑटो ट्रिगर मोड ऑन है, यानी कि ये हाई है और ये फ्री रनिंग मोड में नहीं है, तो ये क्या काम करेगा। अच्छा, बाय द वे अगेन यहाँ पे देख लें कि ये इफेक्टिवली कुछ भी नहीं कर रहा मेरे लिए, लेकिन आप ये देख लें कि ये वो इवेंट्स हैं दैट कैन ट्रिगर स्टार्ट ऑफ ADC कन्वर्जन। ठीक है जी, तो this can be an analog comparator and this can be an external request interrupt directly। by the way, मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल इंटरप्ट ज़ीरो जब ट्रिगर हो तब ADC की कन्वर्जन स्टार्ट कर दो। और हम ये काम भी कर सकते हैं कि जी एक बटन के साथ एक्सटर्नल इंटरप्ट ज़ीरो को जो है वो कनेक्ट कर दें और ये सेटिंग करें। तो हम सवाल आपको इस तरह का आ सकता है कि जी एक बटन प्रेस हो तो ADC की कन्वर्जन स्टार्ट हो, तो वो ये दिस इज गोइंग टू द पॉइंट। आप टाइमर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता चल गया कि टाइमर्स क्या है, तो टाइमर के इन इवेंट के साथ भी आप बाउंड कर सकते हैं योर ADC टू रन। So you can actually run your ADC theoretically at obviously not just theoretically but in fact factually at precise intervals in time। ठीक, सैम्पल एंड होल्ड क्या है, और ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन दोबारा कर लेते हैं कि ADC अलाउज सम टाइम फॉर सैम्पल एंड होल्ड कैपेसिटर्स टू चार्ज फुली। अगर आप बैक टू बैक इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ADC कन्वर्टर को, तो द AVR would require 25 clock cycles for the first
डेटा टू बी प्रोसेस्ड, और उसके बाद जो है वो सब्सिक्वेंटली जो है वो 13 साइकिल्स उसको चाहिए होंगी। ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो बेसिकली ये पोलिंग का मतलब ये है कि मैं बैठ के एक्सप्लिसिटली कर रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग एट if my data registers have been filled। तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ बताया था कि पोलिंग अगर आप इस्तेमाल करके एडीसी इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, और दिस इज शुड बी अ गाइडलाइन फॉर यू फॉर प्रोग्रामिंग। सबसे पहली बात है कि मेक द पिन फॉर द सिलेक्टेड एडीसी एंड इनपुट। ऑब्वियसली एडीसी पिन अगर आउटपुट पे होगी तो दिस इज नॉट गोना वर्क। फिर आप टर्न ऑन द एडीसी मॉड्यूल। ठीक है। सेलेक्ट द कन्वर्जन स्पीड। ठीक है। आम हालात में अगर आप जीरो जीरो भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर हम आपको कहते हैं कि जी reliability, accuracy is an issue, then you have to work what that is. Select voter reference। ठीक है। आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अपने ए रफ को जो है वी रफ जो है उसको, सॉरी, वीसीसी को एज अ वी रफ रख सकते हैं। ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद क्या करें, एक्टिवेट स्टार्ट कन्वर्जन बिट बाय राइटिंग 1 टू द एडीसीएस बिट। अगर आपको याद हो कि एडीसीएस आर ए की जो बिट थी यहाँ पे, उसका नाम हमने, लेट मी वैसी एडन है। ठीक है। मैं इसको चेंज कर दूंगा। ये प्लीज़ नोट कर लें कि यहाँ पे, सॉरी, एडीसीएससी, ठीक है, बिल्कुल सही है, एडीसीएससी। तो एडीसीएससी जो है हमारी, ये एग्जैक्टली एडीसीएससी बिट जो है उसको हमने हाई करना है एंड वेट फॉर द कन्वर्जन टू कंप्लीट बाय पोलिंग। नाउ पोलिंग जो हम जिसकी बात कर रहे थे ना, यहाँ पे हमने पोलिंग का जिक्र किया है, तो पोलिंग हम एक्चुअली यहाँ पे कर रहे हैं। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि डेटा जो है वो यहाँ पे बैठ के पोलिंग कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे। ठीक है। जब एडएफ बिट हाई हो जाती है इसका मतलब है कि मेरा डेटा आ गया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एडीसीएल लो एंड एडीसीएल हाई को पढ़ता हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ नोट कर लें, ये एक इडियोसिंक्रेसी है एवीआर के अंदर, प्लीज़ ये नोट कर लें। ठीक है। ये बड़ी, अब इसके बारे में ये क्यों होता है अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा, बट दिस इज पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ एवीआर, सो लेट्स स्टिक विद इट। तो यू हैव टू रीड द एडीसीएल लो बिफोर यू रीड द एडीसीएच हाई। ठीक है, वरना आपका रिजल्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक। और अगर आपने उसी चैनल को दोबारा रीड करना है तो गो बैक टू स्टेप 5। अगर आप कोई और चैनल या कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो आप स्टेप 4 पे चले जाएं। ठीक है। ये तो हो गया पोलिंग के साथ। ठीक। ये देख लें, एडीसी चैनल सेलेक्ट किया, एक एडीएससी। पहले भी आपको पता ना कि एडीएससी जो है ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होगी, 6 से 7 है। ये सेकंड लास्ट बिट है। ठीक है। 6 या 7 होगी। फिर आपने क्या किया है, कन्वर्जन कंप्लीट कर, आप इंतज़ार कर रहे हैं एडएफ का। जैसी कंप्लीट होती है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो चीज़ नहीं लिखी हुई वो ये है कि आपने डेटा रीड करना है। ठीक है। ये देख लें, ये प्रोग्राम एक दिया हुआ है। अगेन यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम हमने रखा है इनिट एडमक्स। ठीक है। तो ये इनिशलाइज कर रहा है। फिर मेन के अंदर मैं इनिट एडमक्स को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे एक इन्फिनिट लूप है मेरा जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि रीड कर रहा हूँ एडीसी को। ठीक है। तो रीड एडीसी जो है वो क्या कर रहा है कि एडमक्स में कॉन्फ़िगरेशन की, चैनल सेलेक्ट किया और यहाँ पे बैठ के ना मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर दैट वैल्यू टू बी जनरेटेड। ठीक। तो इनफैक्ट यहाँ पे नहीं, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये सेमी कॉलन आपने देखा है। तो ये जो वाइल है ना, एक्चुअली दिस इज़ माई लूप वेयर आई एम वेटिंग। और जब मेरा डेटा यानी कि जनरेट हो जाएगा तो मैं इस लूप से बाहर निकलूँगा, तो एडीसी में अपना डेटा जो है वो आगे पास कर दूंगा। तो वो यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे और फिर वो मल्टीप्लाई होगा 1024 से, और ये सारा का सारा काम जो मैथ्स हो रही है ये सारी की सारी मैथ्स होगी। ठीक।
ये देख लें, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, पार्ट ऑफ एग्जांपल्स, इसको डिस्कस किया हुआ है। ये तो पोलिंग के थ्रू था। पोलिंग के अंदर बेसिकली आपका ये वाला जो फीचर है ना, ये हमेशा होगा। अब एक तो ये है कि आपके पास ये वाइल लूप लगी हुई है। सेकंड चीज़ है कि यू वेस्टिंग टाइम बिकॉज दिस मे टेक, एज वी नो, बिटवीन 25 and 13 cycles, ठीक है। तो even if it is taking 13 cycles, it's a long time, so I'd rather use an interrupt, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई और काम कर रहा हूँ, जब ये हो तो मैं फिर जाके ISR के अंदर जाके ADC के साथ जो कुछ करना है करूँ, ठीक है। तो ये मैं करना चाहता हूँ। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंट्री कौन सी है। तो अगर याद करें, ये देखें, दिस इज़ योर एंट्री, दिस इज़ दी लोकेशन। यानी कि आप बेसिकली, अगर मैं असेंबली में काम कर रहा हूँ तो .org 0x002A पे यहाँ पे क्या करूँगा, R जंप करूँगा टू वट एवर द नेम ऑफ द ISR इज। अगर मेरा C का कोड होगा तो मैं लिखूँगा ISR, तो मैं लिखूँगा ADC _ VECT। तो ये मेरा, ये दो तरीके हैं मेरे, ठीक है, मूव करने के। और मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आपको याद हो कि मैंने ID स्पेसिफिकली इंटरप्ट इनेबल करना है। और अब ये कोड देख लें कि यहाँ पे मेरा ये असेंबली का कोड है। बाय द वे ये कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस कांस्टेंट की वही वैल्यू जो हमने पीछे डिस्कस की है, इट्स 0x02A 0, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, ठीक। और ये कह रहा है R जंप टू दिस, सो व्हेनेवर दैट इवेंट हैपेंस आई एम गोना जंप हियर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन की मैंने सेलेक्ट, ठीक है, इसको 128 से डिवाइड कर दिया। सो दिस वैल्यू 08F ये इनेबल कर रही है और इस मोड को ओपन कर रही है, ठीक है जी। और फिर मैंने क्या किया कि ADCS-RA के अंदर ये डाल दी वैल्यू, और उसके बाद मैंने एडमक्स को कॉन्फ़िगर किया, डेटा को एडलार के साथ राइट जस्टिफाई किया, और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी कन्वर्जन एक्सप्लिसिटली। तो द कन्वर्जन हैज़ बीन स्टार्टेड एक्सप्लिसिटली। अब फ़र्ज़ करें ये तो मेरा इन्फिनिट लूप है, नॉन सेंसिकल, बट लेट्स इमेजिन कि आई एम डूइंग समथिंग हियर, आई एम डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट हियर। तो ADC मेरा स्टार्ट हो चुका है। द मोमेंट द कन्वर्जन इज गोइंग टू बी कंप्लीट, तो मेरे पास क्या आएगा, ठक करके आई विल रीच हियर। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा कि ADC लो को पहले रीड करूँगा, उसको R16 में डालूंगा। लेट्स से कि मैं पोर्ट D को पास कर रहा हूँ, तो ADC को मैं पार्ट D में पास कर दूंगा। उसके बाद मैं ADC हाई को पढ़ के पोर्ट B पे पास कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बैक पोर्ट D और पोर्ट B पे ADC की आउटपुट प्रोड्यूस करके, और क्या कर रहा हूँ, कन्वर्जन दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सप्लिसिटली। और यहाँ से आर करके जहाँ पे भी मैं इंटरप्ट हुआ था वहाँ पे चला गया हूँ, चलता रहेगा। और जब अगली कन्वर्जन होगी तो बेसिकली मैं बैक टू बैक कन्वर्जन कर रहा हूँ और अपना काम भी कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक। कंसिडर टू बी दिस टू बी सूडो कोड। इसको सूडो कोड इन कॉन्टेक्स्ट टू 80 मेगा 328p, ठीक है जी। इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट इट्स सूडो कोड बिकॉज दिस कोड वाज ओरिजिनली रिटन फॉर 80 मेगा 8 and 16, ठीक है। एंड बाय द वे दिस इज फ्रॉम योर मजीदी बुक। तो थोड़ा सा यहाँ अक्सर लोग देखें, मेन जो कमाल आप कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं, बाकी pretty much स्टैंडर्ड स्टफ, ठीक है। जब आपने ADCS-RA को वैल्यू पास की 8F, तो 8F बेसिकली क्या है, 8F इज 1001। तो व्हाट यू डूइंग इज यू आर पासिंग, तो आप क्या कर रहे हैं कि ये और 11
ये आपने IDE1 कर दिया तो इंटरप्ट इनेबल हो गया, इसको भी 111, तो 111 क्या है 128, ठीक है। तो आप ये देख लें कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम 128 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक ठीक। ये देखें जी कमेंट में लिखा हुआ भी है कि जी हम इसको 128 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 128 से जो डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास 1 यहाँ से आया, ठीक। और अगेन वही चीज़ जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सी के अंदर जो है सिंपली हमने ये चीज़ की है, सिंपल। तो एडीसी आपको मेरा ख्याल समझ आ गया होगा, कुछ एग्जांपल्स आप कर सकते हैं जो आपको देंगे। एनालॉग कंपैरेटर को जल्दी से डिस्कस करते हैं, देन वी वाइंड अप दिस टॉपिक। एनालॉग कंपैरेटर, आई होप यू नो व्हाट इट इज। बेसिकली it is if you have two inputs for analog values, ठीक है, लेट्स से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से बड़ी होगी तो मेरी एनालॉग कंपैरेटर की आउटपुट 1 होगी, और अगर ये इससे बड़ी होगी, ये वाली नेगेटिव उससे बड़ी होगी, तो ये लो हो जाएगा, ठीक है। तो हाई मीन्स के पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव एंड लो मीन्स पॉजिटिव इज स्मॉलर देन नेगेटिव। एंड पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो बेसिकली टर्मिनल्स, और दोनों पे हमारे पास इनकमिंग वोल्टेज है, एनालॉग वोल्टेज, एंड दीज टू वोल्टेजेस विच आर एनालॉग आर बीइंग कंपेयर्ड, हेंस एनालॉग कंपैरेटर, ठीक। So let me just clear the screen for you. The incoming voltage is on the AIN0. AIN0 is the positive, right? And ठीक है, ये क्या है D6 है on the Arduino board, and it's pin number 12 on the ATmega328P. And the reference voltage, your negative input pin is 13 on chip and D7 on Arduino, ठीक है, ये सामने आपके आगे, ठीक। तो ये दो पिन, इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि हम कोई और इस्तेमाल करें एज द पॉजिटिव। 12 एनालॉग कंपैरेटर के जो हैं वो अपना एक रजिस्टर है। वैसे आपको याद होगा कि हमने देखा था कि ADCSR बी के अंदर जो हमारी पहली यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी, वहाँ पे हम जाके इनेबल करते हैं एनालॉग कंपैरेटर को, ठीक है। तो एनालॉग कंपैरेटर की आप ये देख लें कि जी एक तो मैंने इनेबल कर दिया, उसके बाद यहाँ से मैं इसको डिसेबल कर सकता हूँ, बैंड गैप सेलेक्ट कर सकता हूँ, इफ सेट बैंड गैप वोल्टेज रिप्लेसेस द पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट, ठीक है, 1.1 वोल्ट्स, ठीक। इस जगह पे एनालॉग कंपैरेटर की आउटपुट आएगी AC0, ACO के अंदर आ रहा है। तो ACO में आपको मैंने बता दिया है कि या इसकी वैल्यू 1 होगी या 0 होगी, बेस्ड ऑन कंपैरिजन बिटवीन नेगेटिव इनपुट एंड सॉरी पॉजिटिव इनपुट एंड नेगेटिव इनपुट। एनालॉग कंपैरेटर्स इंटरप्ट फ्लैग सेट व्हेन कंपैरेटर ट्रिगर्स एन इवेंट इंटरप्ट। अगर मैंने इंटरप्ट इनेबल किया हो, ये वाला अगर मैंने इंटरप्ट इनेबल किया है और एक इंटरप्ट इवेंट होता है, तो फिर ये वाला फ्लैग जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक। और ये अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है, अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया। ये टाइमर 1 को हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। टाइमर 1 में एक ऑप्शन होती है विच इज़ कॉल्ड इनपुट कैप्चर, ठीक। तो ये उसके साथ एसोसिएटेड है, जब हम ये देखेंगे तो हम उसको भी देख लेंगे। अच्छा, अब ये देख लें कि ये क्या कर रहा है। ये कंपैरेटर इंटरप्ट मोड बता रहा है कि इंटरप्ट कब करना है, जब आउटपुट टॉगल हो। आउटपुट टॉगल का मतलब क्या है, ये मेरी आउटपुट है, ACO इज माय आउटपुट, ठीक है। लेट्स से कि वैल्यू जो है वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, और कभी जो है ये ज़ीरो हो जाता है, फिर मतलब कि ज़ीरो हो जाता है, फिर 1 हो जाता है, फिर ज़ीरो हो जाता है, 1 होता है, ज़ीरो। तो इफ़ दैट इज़ हैपनिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी टाइम दैट हैपन्स प्रोड्यूस एन इंटरप्ट, ठीक। सेकेंड वी कैन डू इट कि अगर ये सिर्फ जब इवेंट हो, जब ये सेट हो रहा है, और 1 1 का मतलब है कि सिर्फ जब इवेंट हो, जब ये क्लियर हो रहा है,
यानी कि अगर इसकी वैल्यू 0 से 1 हो रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी एन इवेंट। इस केस में अगर इसकी 1 से 0 हो रही है तो दैट्स एन इवेंट। अगर ये ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम 0 टू 1, दैट्स एन इवेंट। जब ये ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम 1 टू 0, दैट्स एन इवेंट। और यहाँ पे ये दोनों ही इवेंट्स है। अगर ये 0 से 1 पे जा रहा है या 1 से 0 पे जा रहा है, ये दोनों ही इवेंट्स हैं इस केस में। ठीक। और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं सर, 6th बिट है ACME। ठीक। अच्छा, इस केस के अंदर इनका जब आपका एनालॉग कंपैरेटर इनेबल्ड हो तो आपकी जो मक्स थी उसका फ़ायदा पता क्या होता है? पहली बात तो ये है कि व्हेन योर एनालॉग कंपैरेटर इज ऑन तो योर ADC इज नॉट वर्किंग। ठीक है, दैट मीन्स योर ADC इज ऑफ। तो जब ADC अगर काम नहीं कर रहा तो ये पिंस का क्या फ़ायदा? अब इनका फ़ायदा ये है कि आपका सबसे पहले तो जो है ना AIN 0 जो आपका पॉजिटिव है, ये तो फिक्स्ड है। लेकिन आपका जो नेगेटिव है उसको आप चेंज कर सकते हैं। नाउ अगर ACME की वैल्यू 0 हो या ये मेरे पास ये कॉम्बिनेशन हो, तो इस केस में हमेशा AIN 1 जो है, दैट पिन डी पोर्ट की, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर नेगेटिव। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन दो पिन, इस एक पिन के अलावा किसी और को इस्तेमाल करें, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस केस में जो मक्स है इसकी वैल्यूज चेंज करके यू कैन चूज any other analog input as the negative, which is going to be compared with the positive in the comparator। ठीक। ये एक एग्जांपल आप देख लें कंपैरेटर की, वेरी सिंपल। ठीक है। और यहाँ पे हम ISR इस्तेमाल कर रहे हैं। एनालॉग कंपैरेटर के बाद एक अलग ISR है। ठीक। ये सारी वो चीज़ें हैं कि आपने सेटिंग की। सेटिंग कैसे करते हैं, इट्स ऑल देयर, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। ठीक है। there's nothing really to see here other than the fact कि मतलब obviously हमें नहीं पता कि इस वक्त इनपुट क्या हो रही है। ठीक है। बट अगर इनपुट में लेट्स सी कि उसने किया क्या है, एनालॉग इंटरप्ट मोड सेलेक्ट ट्रिगर ऑन फॉलिंग एज। ठीक है। फॉलिंग एज का मतलब ये है कि जब भी नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव से बढ़ जाएगी तो OC0 की वैल्यू जो है वो 1 से 0 पर ट्रांजिशन करेगी। जब भी ये काम होगा then whatever I'm doing will be interrupted and I will jump back here to this, jump to this ISR और यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ करूँगा। ठीक। तो ये बेसिकली एनालॉग ADC की कहानी है, मोटी मोटी। थोड़ी बहुत आपने प्रोग्रामिंग भी देख ली, किताब के अंदर डिटेल्ड एग्जांपल्स दी हुई हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप वो किताब की एग्जांपल्स पढ़ के आए हैं। जब हमारा सेशन हो तो उस सेशन में सवाल जवाब पूछे जो आपको चीज़ समझ नहीं आई। और आखिरी टॉपिक जो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा वो ये है कि जब आप कई दफ़ा एनालॉग सिग्नल्स को जो है वो रादर एनालॉग डिवाइसेस को डायरेक्टली ADC के साथ नहीं लगा सकते, तो कुछ आपको करना पड़ता है। यू हैव टू पुट सम स्टफ बिफोर which is known as, I mean, the process or the outcome is signal conditioning। ठीक है। तो आगे प्रॉब्लम्स किस तरह की हो सकती हैं? You can have problems of, maybe you want to increase amplification, you want to, filter out noise, you want to isolate a signal, you want to, maybe the system, that signal needs external excitement, maybe it needs to be linearized, it's not linear। ठीक है ना, the signal। तो especially with it will be very problematic if your system output is not linear। So some of these things you want to do, and you can do them with signal post conditioning। ठीक है जी, signal conditioning after acquiring the signal। बस ये जैसे कमेंट, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक सेंसर है, ऐसे सिग्नल आपको मिल रहा है तो आप जो है वो
आइसोलेशन भी कर रहे हैं, गेन, ठीक है जी, फिल्टर और वो आपका, ठीक। कुछ टाइप्स सेंसर्स की, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। एंड उन टाइप्स के सेंसर्स में टिपिकली किस किस्म की आपको कंडीशनिंग चाहिए होती है, वो ये दी हुई है। दिस इज अ टिपिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। Available on the AdMux.